वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, नीट में अगर आपके मार्क्स 500 और 500 प्लस हैं और बाय चांस किसी को इस बार एमबीबीएस सीट नहीं लेनी है क्योंकि गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो नहीं रहा गवर्नमेंट सीट पर और आपको इस बार ड्रॉप लेना है, बट आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे तीनों ही पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मीन्स बेटर टू से जियोलॉजी एंड बॉटनी, राइट, बेस्ट टीचर इंडिया के आपको मिले और आपका पैसा खर्चा ना हो, घर भी ना छोड़ना पड़े आपको। क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चा कहता है कि ठीक हमने सब कुछ पढ़ा था तो क्या हम घर में रह के पढ़ाई कर सकते हैं, ड्रॉप तो लेना चाहते हैं। तो घर में रहकर अकेले कभी भी वो कंपटीशन वाली फील नहीं आती और ना आपका सिलेक्शन होता है। तो आप घर में रहें, ऑनलाइन पढ़ें, वेदांतु प्लेटफॉर्म। अब बात इस बात की आती है कि लोग जहाँ पर 1.5 लाख 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं और उसमें भी श्योरिटी नहीं होती कि आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म पे बेस्ट टीचर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एकलव्य बैच जहाँ पर मैं हूँ, मेरे ही जैसे इक्वलेंट फिजिक्स एंड बायोलॉजी के टीचर हैं जिन्होंने इस बार एकलव्य के थ्रू बहुत सारी रैंक्स प्रोड्यूस की हैं। 531 मार्क्स थे और बच्चे के 662 मार्क्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 690 मार्क्स तक जाने वाले बच्चे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले साल का तो आपको पता ही है, 715 710 मार्क्स पाए थे बच्चों ने। तो यहाँ पे पैसा कितना लगेगा तो मैं आपको बताता हूँ, कोई हिडन फीस नहीं है, इवन ए सिंगल रुपी हिडन फीस नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे इस बैच में। बिलीव नहीं होता ना, तो आप वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई बच्चों की, वो आपको बताएंगे कि उनसे एक सिंगल रुपी नहीं लिया गया। जनरली लोग क्या कहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले लेते हैं। वैसे तो इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया के बेस्ट टीचर्स से पढ़ने का मौका दे रहा हो। और हम ये नहीं कहते हैं कि हम सिर्फ अच्छा पढ़ाते हैं, हमने लास्ट 2 ईयर्स से एकलव्य में रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं। इंडिया की टॉप मोस्ट रैंक्स प्रोड्यूस करने वाला एकलव्य बैच है, जहाँ पे मैं महानता ही बोलूँगा वेदांतु की कि वो पैसा चार्ज नहीं करता। लेकिन यस, 2 क्राइटेरिया हैं, या तो इस बार आपके नीट में 500 या 500 प्लस मार्क्स आए हों, या फिर कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि उसके मार्क्स कम रह जाते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा बच्चा होता है। तो हमने इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट भी रखा है। अगर आप उस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपके मार्क्स 300 हैं, 200 हैं, 150 हैं। आप एक्चुअली अगर डिज़र्व करते हैं तो आपका पूरा हक है कि आपका उसमें आप सेलेक्ट हो जाएं, आप उस बैच में आ पाएँ। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज़ द बेस्ट बैच जहाँ पे वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी जहाँ पे आप लैक करते हैं, जो चीज़ें मिसिंग हैं, आपकी वीक पोर्शंस हैं। जनरली क्या होता है, आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे पूरा ही पढ़ाया जाता है जीरो लेवल से। एक जो एकदम बिगनर है वो भी वहीं पर बैठा है, एक आप हैं 500 या 500 प्लस मार्क्स सिक्योर करने वाले, आप भी वहीं पे बैठे हैं। तो टीचर ऐसा तो है नहीं आपको अकेले पढ़ाएगा। किसी भी कोचिंग में जाइए आप, ऐसा तो है नहीं। तो आपका बेनिफिट नहीं होता क्योंकि आपका टाइम किल होता, फिर आप वहीं से निराश होना स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट का फिर रिजल्ट आपको पता होता है। लेकिन इस बैच में दिस इज़ द कस्टमाइज, बेटर टू से कस्टमाइज पेडागोजी है यहाँ पर। यहाँ पे एकदम उस तरह की चीज़ें, हम आपका हर बार टेस्ट लेंगे, टेस्ट में जहाँ जहाँ हम देखेंगे आप कमज़ोर हैं, आपसे गलतियाँ हो रही हैं, उन पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सिर्फ एक टीचर नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, सारे सब्जेक्ट्स पे आपको बेस्ट टीचर्स मिलेंगे और इसीलिए जो कमियां रह जाती हैं वो हम फुलफ़िल कर देते हैं और बच्चा फिर ज़बरदस्त तरीके से रैंक लाता है। आप सोचिए ना, एक बहुत अच्छा हाईवे बना है और उसमें बाय चांस कहीं पे कुछ गड्ढे हो गए, ट्रक ने ब्रेक मारी या कुछ एक्सीडेंट हुए, वहाँ पे गड्ढे हो गए। अब फिर से हाईवे बनाया जाएगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, आदमी बेचारा मायूस हो जाएगा, स्लो प्रोसेस है। तो बेटर है कि उन गड्ढों को फिल किया जाए, फिर से गाड़ी दौड़ने लगेगी एकदम मस्त तरीके से।
तो एकलव्य बैच बिल्कुल वही है। रोड में जो गड्ढे हैं उन्हीं को ठीक से भरने की एकदम ज़बरदस्त प्रयास हैं और 100% एफर्ट्स के साथ आपको इस बैच में पढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं कि इसकी फ़ीस नहीं ली जा रही तो आपको ऐसे ही कुछ भी पढ़ा दें, नहीं। आप जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा कितनी बेहतरीन तरीके से वैसा ही पढ़ाया जाता है जहाँ कई लाखों रुपए फ़ीस ली जाती है। और लाखों रुपए जो फ़ीस ली जाती है वहाँ बच्चे कितने रखते हैं, 20 या 25 बच्चे रखते हैं, और वो भी उसमें से दूसरी कोचिंग वाले उन टीचर्स को कभी ख़रीद लेते हैं, कभी शिफ्ट कर देते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हालांकि हमारे बैच में भी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं रखते हम, क्योंकि एंट्रेंस क्राइटेरिया इतना ज़बरदस्त है, टेस्ट इतना ज़बरदस्त है। या 500 और 500 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चे हज़ारों लाखों नहीं हैं, लेकिन अगर होते तो हम ये नहीं कहेंगे भाई इतने ही बच्चे रखेंगे। ऑनलाइन की यही तो दम है। ऑनलाइन कहता है एक बैच में कितने भी बच्चे हो सकते हैं। हाँ, अभी तक हमने जितने भी पढ़ाए हैं 100 बच्चे रहते हैं, या मैक्सिमम 120 या 150 बच्चे रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। लेकिन ऑनलाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं भी। अगर इसमें 5000 बच्चा भी होता तो आपको कंटेंट वही मिलता। लेकिन हाँ, हम फिर कम क्यों रखते हैं? कम इसलिए रखते हैं कि इंडिविजुअली आपसे बात भी कर सकें, एक जो पेरेंटल टच होता है वो भी मिलता है। इंडिविजुअल बच्चे के बारे में हम हर बात जानते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट बैच, यू कैन ज्वाइन। You can just send me your marks over here through YouTube. I will give you alternate number where we can have a talk. And if your marks are 500 or more than 500, then definitely you can directly enroll. And if your marks are less, then you have to go through the entrance examination, which I will let you know the date, and then you can join that batch. Okay? All the best. मिलते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि यार जिसके 550 मार्क्स आए हैं और जिसके 600 मार्क्स आए हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो 3 घंटे का वजूद है, 3 घंटे का वक्त है। अगर मैं भी पेपर देने बैठूं, आप चलो मेरी छोड़िए, आप ही अगर एक ही पेपर को 3 बार करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ सेम क्वेश्चंस, उन 3 घंटे में पता नहीं आपके कब क्या परफॉर्मेंस आए। आप देखिए ना, अभी जो रिज़ल्ट आया उसमें जो फर्स्ट रैंक ला रही है बच्ची, अगर दोबारा से यही नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, क्या आप 100% कह सकते हैं वो फर्स्ट रैंक लाएगी? मैं कह सकता हूँ कि शायद ले भी आए और शायद 100 रैंक के भी बाहर चली जाए। वो 3 घंटे का वक्त बहुत बड़ा होता है। इसमें पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चे को जज ना करें कि मेरे बच्चे ने 550 मार्क्स पाए और पड़ोसी 600 ले आए। कभी कई बार ऐसा होता है, आपसे कमज़ोर बच्चा आपसे ज़्यादा मार्क्स ले आता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन 3 आवर्स। 3 आवर्स 20 मिनट्स में आप कैसा वक्त गुजारे हैं, कैसी उस समय साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहा हो, हम नहीं कह सकते। तो 550 मार्क्स लाने वाला बच्चा मेरे लिए 650 के इक्वलेंट है। कोई आपके नॉलेज में कमी नहीं है। नॉलेज पे शक ना करें, ना आप करें, ना आपके पेरेंट्स करें। बात है सही गाइडेंस की, वो मिलेगा, आपकी रैंक ज़रूर आएगी, और हम यहाँ पर उसी के लिए हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट।